अफसरशाही और नौकरशाही दोनों लफ्ज़ों में से जो भी हम चुन लें, इतनी कामयाब है पाकिस्तान में कि कोई भी उनकी इस्लाहात नहीं कर सकता। जुडिशल रिफॉर्म्स की बात आए तो जुडिशरी वहाँ पे खड़ी हो जाती है। वहाँ पे तो खैर तोइनी अदालत भी लग जाती है। सिद्दीकी साहब हमें ज़्यादा बेहतर बताएंगे। जज साहब की डिग्री जाली निकल आई है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, लेकिन हुकूमत के पास कोई ऐसे लगता है कि प्लान नहीं है। मैं इब्तदाई में कह रही थी आपके आने से पहले कि हुकूमत प्रिटेंड करती है कि बिजनेस एज यूजुअल है। दौरे भी चल रहे हैं, दौरों के लिए एक बहुत बड़ा बजट भी रख दिया गया है, रीपेमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा बजट रख दिया गया है, और ऐसे लगता है कि हाँ, ये जैसे 90 में हुकूमत चला रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, 2024 में भी वैसे ही चल रही है। लेकिन हालात ये बताते हैं और अंदर की खबरें ये बताती हैं कि बिजनेस एज यूजुअल से इस मुल्क का आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मसाइल बढ़ जाएंगे। जमात इस्लामी धरना देने आ रही है, नई पार्टी खड़ी हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कहाँ खड़ी दिखाई देती है आपको, और उनकी इत्तेहादी जो अजीब सी इत्तेहादी है भी नहीं भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? शुक्रिया तंजीला। देखें, आपने बहुत सारे सवालात पूछ लिए। तो मैं आगाज़ तो आपसे यही से करूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने जो है सियासी करियर में एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। और वो पहले तो उन्होंने खेला जब ये तरीके अदम एतमाद हुई और उन्होंने कहा हम पूरी 1.5 साल हुकूमत करेंगे और इलेक्शन कराएंगे, IMF का प्रोग्राम करेंगे, उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। आपने देखा कि ना सिर्फ उनकी मकबूलियत में कमी हुई, बल्कि फरवरी 8 के जो इंतखाबात हैं उसमें भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने कोलिशन बनाई है। हालांकि अगर आपको याद होगा कि 2017-18 में वो अपनी पीक पे थे, तो इतनी जल्द ये तब्दीली आई माशी सूरत हाल की वजह से। और अभी जो कुछ एक दूसरा IMF का प्रोग्राम जो उसकी तरफ बढ़ी है हुकूमत, जो कि कोई चारा नहीं है, पाकिस्तान को वो प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन आपने ऑलरेडी देखा है कि बिजली की जो प्राइसेस हैं उसमें जो बिल बढ़े हैं और लोगों की चीखें निकल रही हैं। उसके अलावा जो टैक्सेस, 2-3 तरह के टैक्सेस लगा दिए गए हैं मुख्तलिफ मदों में, उससे तो ये होगा कि ना सिर्फ अवाम पे बहुत सख्त तंगी होगी, बल्कि इनकी मकबूलियत जो है वो मजीद नीचे गिरेगी। मैं अभी एक जुमला बता रही थी, कल मैंने एक जुमला सुना है, अपने घर में सुना है, सो बुरी बात है लेकिन मैं बता देती हूँ कि अगर बिलों की यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को किसी ने मुंह नहीं लगाना। तो मतलब ये एक बड़ी लेमैन एक डिस्क्रिप्शन है, बट आई थिंक पॉलिटिकली वेरी करेक्ट। अगर ये नहीं कर पाए महंगाई कम, बिल ऐसे आते रहे तो क्या बनेगा इनका? देखिए, बिल हम तो सिर्फ बिजली की बात करें, गैस के नर्ख, अशिया, अब देखिए दूध के डब्बों के ऊपर जो पैकेज मिल्क के ऊपर टैक्स लगाना, ये भी एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, अनपॉपुलर फैसला है। तो अलगरज बहुत सी चीजें हम गिनवा सकते हैं, लेकिन ये है कि और प्रॉब्लम ये है तंजीला कि उनके पास कोई नहीं है, कोई स्कीम नहीं है जिससे कि वो आवाम को रिलीफ दे सके, क्योंकि बजट ऑलरेडी जो है वो इतना टाइट है जो आपने देखा है। तो अब लगता है कि पाकिस्तान ये अगले इलेक्शन में भी जी। लेकिन रजा साहब, जाहिर है मिफ्ता साहब और शायद हकान अब्बासी साहब जब अपनी जमात छोड़े थे तो उस वक्त वो एक मुतालबा करते दिखाई देते थे कि सच बोल दें। ये टाइम है कि आप सच बोल दें, बता दें कि कितना मुश्किल है सारा कुछ। तो आपको लगता है कि अभी भी ये ऑप्शन है कि एक बार बैठ के सच बोल दें, ये ना कहें कि हम जो है वो एशियन टाइगर बन गए हैं और हम तो देखें तरक्की के इशारिया आना शुरू हो गए, एक दिन स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है, आप छलांगे लगाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स के, जुडिशल रिफॉर्म्स के, आप वहाँ पे बिल्कुल नाकाम है, नकम्मे हैं बिल्कुल। जी देखिए, पाकिस्तान में आपने सही बात की है कि सच की जिसको कहा जाता है उसकी अशद जरूरत है। लेकिन सवाल ये कि कौन बिजली के गले में घंटी बांधेगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, कौन जाकर है जो वो इदारे गैर मुंतखब, वो गैर मुंतखब इदारे जो हैं इंडिया और दूसरी पाकिस्तान, वो उनके हाथ में सारी ताकत है। वो चाहे तो वजीर आजम को गिरा दें, वो चाहे तो वजीर आजम को लगा दें, वो चाहे तो किसी को सादिक अमीन डिक्लेयर कर दें, वो चाहे तो किसी को गॉडफादर डिक्लेयर कर दें। हमारे सामने ये होता आया। हमने तो सोचा था कि शायद ये भी चीफ जस्टिस की बदली होगी तो शायद कुछ बेहतरी आ जाएगी अदालती अमूर जो है, लेकिन यहाँ तो उल्टा असर हो रहा है। यहाँ पे तो अदलिया जो है वो ना सिर्फ ये कि पहले से ज्यादा तकसीम शुदा है, बल्कि बाकी जो जज हैं वो तो बाकायदा एक तरह से बगावत पे उतर आए हुए हैं।